गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोही। गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन गति न होई। गुरु के बिना ना तो ज्ञान आता है, न मोह मिटता है, और गुरु के बिना जीवन की सही समझ और मुक्ति भी संभव नहीं है। इसीलिए तो गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, ये उस रोशनी की पूजा है जिसने हमें अंधकार से बाहर निकाला। एक किताब आपको परीक्षा में पास करवा सकती है, लेकिन एक गुरु आपको जिंदगी में सफल बनाता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी सोच बदल दी? वही आपका असली गुरु है। आज हम जानेंगे कि गुरु क्यों जरूरी है और कैसे चुने एक ऐसा गुरु जो सिर्फ पढ़ाए नहीं, जगाए भी। आपके जीवन में गुरु है या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद जान जाएंगे। गुरु गोविंद दोनों कड़े, काके लागू पाई। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। जब गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले किसे प्रणाम करूं? मैं तो गुरु को ही नमस्कार करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान से मिलाया। क्या आपको पता है कि भगवान शिव, वेद व्यास और भगवान बुद्ध तीनों की एक बात समान है। इन सभी ने दुनिया को गुरु की भूमिका में ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान की पूजा का दिन है गुरु पूर्णिमा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे गुरु और शिष्य का असली रिश्ता क्या होता है, गुरु कौन हो सकता है, गुरु पूर्णिमा का इतिहास। क्या आप भी अपने जीवन में एक सच्चे गुरु को पहचान सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने ही चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे ग्रंथ की भी। इसीलिए वे पहले आदि गुरु माने जाते हैं। भगवान बुद्ध ने भी इसी दिन अपना पहला उपदेश दिया था, और इसीलिए बौद्ध धर्म में भी यह दिन विशेष है। कुछ परंपराओं में ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी दिन सप्त ऋषियों को ज्ञान देना शुरू किया था, यानी शिव को भी आदि गुरु कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गुरु कौन होता है। गु यानी कि अंधकार, रु यानी कि प्रकाश देने वाला। गुरु वह है जो अज्ञानता को अंधकार से दूर करके जीवन को प्रकाश देता है। गुरु सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाला नहीं होता। गुरु वह होता है जो जीवन जीने की कला सिखाए, जो बिना डांटे भी सिखा दे और बिना छुए भी छू जाए। चाहे वो माँ बाप हो, शिक्षक हो, आध्यात्मिक संत हो, या फिर जीवन में अनुभवों से मिला कोई इंसान जो आपकी आत्मा को जागृत करे, वही गुरु है। अगर आपने जीवन में सच्चा गुरु नहीं पाया तो जिंदगी के सबसे कीमती रत्न को खो दिया है। संसार रूपी नाव में गुरु पतवार समान, गुरु बिन भव पार नहीं, कहे कबीर सुजान। गुरु इस जीवन रूपी नदी को पार कराने वाली पतवार है। उनके बिना यह संसार पार करना असंभव है। आइए जानते हैं कि एक सच्चे गुरु के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला, स्वार्थहीनता। गुरु सिर्फ देना जानता है। धैर्य, शिष्य की हर गलती को सहकर सही राह दिखाता है। ज्ञान का भंडार, सिर्फ किताबी नहीं, जीवन का भी ज्ञान देता है। निर्भयता, सच बोलने से डरता नहीं, वही सच्चा गुरु है। प्रेरणा स्रोत, जिसे देखकर जीवन को समझने की इच्छा हो, जिन्हें देखकर जीवन का लक्ष्य मिले और मार्गदर्शन भी। गुरु के साथ साथ एक अच्छे शिष्य के क्या क्या गुण होने चाहिए, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला, शिष्य को चाहिए श्रद्धा, गुरु पर अटूट विश्वास। आप जिसे भी गुरु बनाए उन पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए।
उनके प्रति आपके मन में आत्मीयता, श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। नम्रता, मुझे सब आता है, ये भाव नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा, हमेशा सीखने की भावना से जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, हमेशा सीखने की भावना होनी चाहिए। सेवा भाव, गुरु के प्रति सम्मान और सेवा का भाव निरंतर हमारे मन में बना रहना चाहिए। ये एक अच्छे शिष्य के गुण हैं। आचरण में बदलाव, जो सीखा उसे जीवन में उतारे, न सिर्फ सुना अनसुना करे। जो शिष्य अपने गुरु को गौर से सुनते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके जीवन में प्रगति निरंतर बढ़ती रहती है और वह सुख और सौभाग्य के भी धनी होते हैं। इसीलिए तो संत श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, बदनऊ गुरु पंद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तज पुंज, जासु बचन रवि कर निकरी। यानी कि मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में हरि ही हैं, जिनके वचन सूर्य किरणें की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। जो ये भावना मन में रखते हैं अपने गुरु के प्रति, वो ही एक सच्चा और अच्छा शिष्य के सम्मान माना गया है। तो हमें भी इसी प्रकार की भावनाएं अपने गुरु के प्रति रखनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु माना तो गीता का ज्ञान मिला, जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से ही विद्या प्राप्त कर ली। तो बस अपने गुरु के प्रति सच्चा सम्मान, जिज्ञासा, आत्मीयता और सम्मान की भावना रखने वाला ही सच्चा शिष्य माना गया है। तो एक अच्छे शिष्य को चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का आदर सम्मान करे। एक अच्छा शिष्य वैसे तो प्रतिदिन ही अपने गुरु को प्रणाम करता है और उनका सम्मान और पूजन करता है, लेकिन साल में एक ऐसा दिन भी है जब गुरु को विशेष महत्व दिया गया है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी शिष्य क्यों ना हो, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने गुरु के पास पहुंच के उनके चरण कमल छू के और उनको वंदन जरूर करता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप भी अपने गुरु को प्रणाम अवश्य करें, चाहे वे जीवंत हो या दिवंगत, और उनका आदर सहित पूजन और चरण वंदना अवश्य करें। अगर आपके गुरु इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी समाधि पे, उनके फोटो पे या फिर उनकी मूर्ति को आदर सहित पुष्पों की माला अर्पित करके भोग प्रसाद चढ़ाकर उन्हें प्रणाम अवश्य करें। यदि वो जीवंत हैं, थोड़ा समय निकालें और उनके पास पहुंचे, भोजन, वस्त्र दान या बस एक सच्ची प्रार्थना ही कर लें। गुरु मंत्र का जाप इस दिन अवश्य करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप उस दिन अवश्य करें। गाय को हरा चारा, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, माता पिता को प्रणाम करें, यही सच्चा गुरु पूजन है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमें ये कार्य अवश्य करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि आज के युग में गुरु क्यों जरूरी है। वैसे तो इंटरनेट ज्ञान दे सकता है, पर बुद्धि नहीं, इसीलिए गुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है। इंटरनेट आपको वही बताएगा जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन एक गुरु आपको वो बताएगा जो आपको जीवन में जानना चाहिए। इसीलिए गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबें दिशा दे सकती है, उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो एक सच्चा गुरु ही हमें दे सकता है। तो एक सच्चे गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए और ऐसा माना जाता है कि एक नहीं, उन्होंने पूरी 18 गुरु बनाए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जीवन में यदि गुरु नहीं है तो प्रगति नहीं है, गुरु नहीं है तो मोक्ष नहीं है। हमें हमारे जीवन में निरंतर प्रगति और मोक्ष की राह पर चलने के लिए गुरु अवश्य बनाना चाहिए।
आज के युग में सोशल मीडिया गुरु बन रहा है, लेकिन क्या वो आत्मा को शुद्ध कर रहा है? इसीलिए जरूरी है कि हम एक ऐसे गुरु को ढूंढें जो हमें सिर्फ सफल ही नहीं, सार्थक भी बनाए। तो एक सच्चा गुरु कैसे चुने? एक सही गुरु। आइए जानते हैं कि कैसे एक सच्चे गुरु को चुना जाए। वह जो आपको खुद पर निर्भर बनाता है, अपने ऊपर नहीं। गुरु ऐसा चुने जो आपकी सोच को ऊंचा करे, भय न फैलाए। गुरु ऐसा चुने जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे, ना कि डर से चुप कराए। तो बस इसी प्रकार के गुरु को हमें चुनना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले और अज्ञानता का अंधकार दूर हो। किसी ने ठीक ही कहा है, दुनिया में भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने गुरु बनाए। अगर आपको जीवन में एक सच्चा गुरु मिल गया, आधा जीवन सफर तय हो गया। आज इस गुरु पूर्णिमा पर आइए सब मिलकर नमन करें उन सभी गुरुजनों को जिन्होंने हमें चलना सिखाया, गिरने से संभाला और आत्मा को रोशन किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु कौन है? क्या वो माता पिता हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु या खुद जीवन? कमेंट में जरूर बताएं। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इस बार सच्चे गुरु को प्रणाम करें।